भारत के इतिहास से जुड़े महान योद्धाओं पर समय समय पर विवाद होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने महाराणा सांगा को गद्दार बताया, जिसके बाद पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। राजपूत संगठनों और इतिहास प्रेमियों ने उनके इस बयान की निंदा की और माफी की मांग की। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे भारतीय इतिहास का अपमान बताया। यूजे न्यूज थिंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान के चलते राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और करणी सेना समेत विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध जताया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करार देते हुए कहा कि महाराणा सांगा ने कभी भी किसी विदेशी आक्रमणकारी का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये विवाद केवल राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है या फिर वास्तव में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में महाराणा सांगा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसका कारण समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान था। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को भारत बुलाया था, जिससे यह साबित होता है कि वे गद्दार थे। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी आक्रोश फैल गया, खासकर राजपूत समाज और इतिहास प्रेमियों के बीच। महाराणा सांगा का इतिहास और विवाद की जड़ क्या है, आइए जानते हैं। महाराणा सांगा मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने मुगलों, अफगानों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। उनके नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, जिसमें खानवा का युद्ध भी शामिल था। इस युद्ध में वे बाबर से हार गए, लेकिन उनकी वीरता और संघर्षशीलता की कहानियां आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती हैं। रामजी लाल सुमन ने आरोप लगाया कि महाराणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया, जिससे ये सिद्ध होता है कि वे देश के प्रति गद्दार थे। हालांकि इतिहासकारों और कई संगठनों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये एक विकृत इतिहास प्रस्तुत करने की कोशिश है और महाराणा सांगा ने हमेशा भारत की संप्रभुता के लिए संघर्ष किया। इस पर योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करते हैं, जबकि भारत के महान योद्धाओं का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा, जो लोग बाबर और औरंगजेब को आदर्श मानते हैं, वे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कभी भी किसी विदेशी ताकत से समझौता नहीं किया। उन्होंने बाबर को भारत से खदेड़ने के लिए युद्ध लड़ा, न कि उसे आमंत्रित किया। उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके आदर्श औरंगजेब जैसे आक्रमणकारी हों, उनके विचार और आचरण भी वैसे ही होते हैं। रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। करणी सेना और राजपूत संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए और मांग की कि वे अपने बयान के लिए माफी मांगे। राजस्थान में राजपूत सभा ने कहा कि ये केवल महाराणा सांगा का नहीं, बल्कि हर भारतीय योद्धा का अपमान है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह सपा के खिलाफ नारेबाजी हुई और राजपूत संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर बयान वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इसके अलावा आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का कहना है कि महाराणा सांगा को गद्दार कहना ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि महाराणा सांगा ने बाबर से समझौता नहीं किया था, बल्कि उसे भारत से भगाने के लिए युद्ध लड़ा था। इतिहास में ये दर्ज है कि बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है कि महाराणा सांगा एक वीर योद्धा थे और उन्होंने भारत से विदेशी आक्रमणकारियों को निकालने के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि बाबर को भारत में बुलाने का कार्य दौलत खान लोधी और अन्य अफगान सरदारों ने किया था, न कि महाराणा सांगा ने। इसलिए रामजी लाल सुमन का ये बयान पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। यह विवाद केवल महाराणा सांगा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक मुद्दे को भी उजागर करता है कि किस तरह भारत के गौरवशाली इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जाता है। एक ओर जहां इतिहास में भारतीय योद्धाओं की वीरता के उदाहरण भरे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूहों द्वारा इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं और संगठनों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास पर हमला बताया है। विवाद को देखते हुए कई लोगों ने मांग की है कि रामजी लाल सुमन अपने बयान को वापस लें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।
वहीं सपा की ओर से इस मुद्दे पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।